तो आइए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है सिंचाई के साधन। भारत में जो सिंचाई के साधन है आज़ादी से लेकर के अभी तक कितना गुना बढ़ा है और कितना परसेंट भूमि पर कितना सिंचाई होता है, किस क्षेत्र में किस चीज़ से सिंचाई होती है, कहाँ नलकूप से होती है, कहाँ नहर से होती है, इनसे संबंधित जो प्रश्न है एग्जाम में जो पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन इस वीडियो में करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है। स्वतंत्रता के बाद अभी तक भारत में कितना गुना सिंचित क्षेत्र बढ़ा है? तो 4 गुना सिंचित क्षेत्र आपको अभी तक बढ़ा है। वह भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? वर्तमान समय में जो है 850 लाख भूमि जो है हेक्टेयर 850 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने परसेंट भाग में सिंचाई हो रहे हैं? शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग 47% भाग पे क्या हो रहा है? सिंचाई हो रहा है। भारत में कुल सिंचाई के सबसे प्रमुख साधन क्या है? अगर सबसे प्रमुख साधन की बात करें तो कुआं और नलकूप हो जाता है। इससे 56% सिंचाई कुआं और नलकूप से ही किया जाता है। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी है? तो नहरों की भागीदारी आपको 31.1% के साथ दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे देखिए, देश के कुल सिंचित क्षेत्र नलकूपों की भागीदारी कितना था? 56%। बोलिए, ये पहले स्थान पर है। और देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब से की सिंचाई की भागीदारी कितनी है? तालाब से जो सिंचाई होती है उसकी भागीदारी आपको 6% है, क्योंकि देश के दक्षिणी भाग में जो है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तरफ जो है सबसे ज्यादा सिंचाई तालाब से किया जाता है। भारत के किस भाग में तालाब के सिंचाई के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं? तो दक्षिणी भाग में, है ना। दक्षिणी भाग में निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा किया जाता है? तो तालाब में सबसे ज्यादा कृषि जो करते हैं, सिंचित जो करते हैं, कौन करते हैं? तमिलनाडु करते हैं। तो से तालाब और तो से तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? नलकूप से जो सबसे ज्यादा किया जाता है तो आपको हमारे पड़ोसी उत्तर प्रदेश के द्वारा नलकूप द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। भारत में जो है ना, नहर द्वारा सिंचाई सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? तो पंजाब, जहाँ की सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है, वहां पे क्या किया जाता है? नहर के द्वारा सिंचाई किया जाता है। कुआं और नलकूप द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन है? कुआं और नलकूप दोनों के द्वारा अगर पूछे तो गुजरात हो जाएगा, और सिर्फ नलकूप पूछे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित क्या बोले? पंजाब का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है सो पूछ रहा है। तो तरंगित, उच्चावच और कठोर सेल, ये तो उसके सिंचाई के लिए है ही। अप्रवेश सेल संरचना के कारण वर्षा जल का अल्प स्रवण होता है, अंतः स्रवण। और प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां सदानीरा है, ये भी सही बात है। और ऐसी कई सरिताएं जो वर्षा ऋतु में बिल्कुल नहीं व्यक्ति नहीं हो जाती है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां का जो ना वर्षा जल का अल्पस्रवण होता है, इसीलिए तो वहां पे सिंचाई किया जा सकता है तालाब से। क्या होता है, उसको तालाब में इकट्ठा करके रखते हैं। इंदिरा गांधी नहर निकलती है कहां से? हरिके बैराज से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। किस नहर से? राजस्थान नहर अगर लिखा हो तब भी आप इंदिरा गांधी नहर ही समझेंगे। और यह नदी जो है सतलज नदी से जल लेती है। किस नदी से? सतलज नदी से इसको जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो कौन सी नहर हो जाएगी? इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी सिंचाई नहर हो जाएगी। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहां से? सारण सिंचाई नहर जो है किस नदी से पानी लेती है? तो आपको गंडक से इसको पानी मिलता है। ठीक। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में भी गंडक से ही पानी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई के एक प्रमुख साधन तालाब है, बिल्कुल सही बात है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अधिकांश नदियां मौसमी है, बिल्कुल मौसमी है। तभी तो यहाँ पे जब बारिश का मौसम होता है तो नदी में पानी रहता है, बारिश खत्म होते ही पानी वहां खत्म हो जाता है, इसीलिए तो वहां पे तालाब से सिंचाई किया जाता है दक्षिणी भाग में। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्या कहा जा रहा है कि भारत की सिंचाई क्षमता का 47.8% पूरा होता है, यानी लगभग 48% कह सकते हैं। 48% भाग किस परियोजना से होता है? लघु एवं बृहद परियोजनाओं से जो है ना 48% भाग क्या होता है?
पूरा होता है, सिंचाई किया जाता है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती? तो दक्कन के पठार में जो है असिंचित खेती की जाती है। बंकिंघम नहर स्थित है कहाँ? बंकिंघम नहर आपको स्थित है कोरोमंडल तट पर। और निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित क्या है? शारदा नहर स्थित है। सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित भी, सिंचाई भी किया जाता है और बिजली उत्पादन भी होता है। तो शारदा नहर जो है आपको कहाँ? पड़ोसी उत्तर प्रदेश। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना किस बेसिन से संबंधित है? तो यह आपको यमुना बेसिन से संबंधित है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना। तो चलिए, सिंचाई से संबंधित जो भी भारत के सिंचाई से संबंधित एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों का हमने विश्लेषण किया। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके। चलिए, जय हिंद।